नमस्कार। आज इस क्लास में हम लोग जानने जा रहे हैं कि देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था और ये कुछ दिन तक चला। उसके बाद आज ये जब हम बना रहे थे वीडियो तो इसके दौरान हम लोग न्यूज़ में आया कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच में युद्ध हो रहा था उसमें विराम लग चुका है, यानी कि युद्ध विराम हो चुका है। और इसमें प्रमुख खासकर रोल निभाया है डोनाल्ड ट्रंप और उनके सरकार ने, जो मौजूदा अमेरिका के गवर्नमेंट में रहे हैं। और इस युद्ध में क्या क्या हुआ है आज के डेट में, आज सुबह से अभी तक आपको बताने जा रहे हैं। देखिए पहले देखिए इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और पाकिस्तान ने भी किया था। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी हुआ था और आज भी हुआ है। देखिए इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जिसको हम बोलते हैं MEA, एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स हेल्ड अ सिग्निफिकेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेसिंग द एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो इन लोग का भारत का जो चल रहा है उसके दौरान यहाँ दिखाया गया है एक कॉन्फ्रेंस में। देखिए इंडियाज़ ऑफिशियल पोजीशन, इंडिया क्या अपना स्टैंड लिया है। देखिए मेजर्ड रिस्पॉन्स, मतलब इंडिया ने कोई भी ऐसा नहीं किया है जो उकसावे के लिए हो या कोई खतरा मोल ले। भारत ने उसी को अटैक किया है जहां से आतंकवादी आए थे और उसी इलाके में ही बम गिराया है। देखिए फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा है कि एम्फेसाइज दैट इंडिया एक्टेड इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड मेजर्ड फैशन, यानी कि वो बैलेंस, चेक एंड बैलेंस में ही वो वहाँ पे जाके बमबारी हुआ था जो भारतीय सेना ने किए थे पाकिस्तान के बॉर्डर इलाका में। देखिए रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तानी क्लेम्स, जो पाकिस्तान ने कहा कि हम S-400 को गिरा दिए और उसका डिफेंस स्टेशन जो भारत का है उसको तबाह कर दिए, 3 राफेल, 1 MiG-29 और सुखोई 130 को मार गिराया गया। सारे बात को भारत सरकार ने कंडेम किया है और इसको खारिज किया है और बोला है कि पाकिस्तान लाइज बोल रहा है, झूठा बोल रहा है, मिसगाइडिंग कर रहा है, प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा चला रहा है अपने मीडिया के द्वारा, जो नहीं है, जो सत्य में आधारित नहीं है। साथ में देखिए पाकिस्तानी क्या करना है। पाकिस्तान जब कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें देखिए पाकिस्तान से मिलिट्री और गवर्नमेंट दोनों ने ही जॉइंट में कॉन्फ्रेंस किए थे और उसमें बोला गया था कि कंडेमनेशन ऑफ इंडियन स्ट्राइक्स, इंडियाज मिसाइल अटैक्स ऑन इट्स मिलिट्री एयरबेस। जो भारत ने उन लोग के जो मिलिट्री बेस में अटैक किया था उसको पाकिस्तान ने कंडेम किया है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। सिविलियन कैजुअलिटीज़ को स्वीकारा है कि ये हमारे देश में भी कैजुअलिटीज़ हुआ है और वहाँ भी हुआ होगा। एयर स्पेस को क्लोज कर दिया था पाकिस्तान ने जब हमला हुआ था। तो डिनाइल ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन, और पाकिस्तान ने बोला था कि हम किसी भी तरह का न्यूक्लियर एस्केलेशन नहीं करेंगे और वार में हम लोग ज़्यादा हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बोला गया था। और बाद में जाकर ग्रुप ऑफ 7 जो नेशन है, G7 उसको बोला जाता है, G7 के देशों ने अपना रुख साफ किया था कि वो चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वार है, उसको बहुत जल्द रोका जाए, क्योंकि अगर नहीं रोका जाए तो इसके पूरे एशिया में और पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में ही इसका असर देखा जाता है। और देखिए इसमें जो G7 देश है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, जो इसमें 7 देश का नाम जो आपको दिखा रहे हैं, ये सब देशों के जो प्रधान है, जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, इन सारे लोगों ने एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रेंस करके और साथ में ही इन लोग का जो अपना तथ्य है, अपने जो विचार है वो दिए थे और बोले थे कि G7 के जो देश है वो चाहते कि शांति बहाल हो, शांति बहाल जल्दी हो। देखिए कॉल फॉर डायरेक्ट डायलॉग, वो बोलते थे कि हम लोग पाकिस्तान और भारत के बीच में वार्तालाप कराना चाहते हैं। कॉन्डेमनेशन ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, जो भी आतंकवादी हमला हुए थे भारत में उसके वो खिलाफत करते हैं। पीसफुल सॉल्यूशन को चाहते थे और इसमें डायरेक्ट देखा जाएगा कि US का इन्वॉल्वमेंट रहा है। और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने साफ कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच अभी वार चल रहा है उसको बहुत जल्द हो सके तो उसको रोकना पड़ेगा और रोक भी दिया गया है। देखिए डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैज़ बीन इन रेगुलर कम्युनिकेशन विद द बोथ नेशंस लीडर्स। साथ में ही JD वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उन्होंने भी इस सारे मसले को समाधान किए थे और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ में वो हर टाइम टच में थे। और साथ में ही भारत और पाकिस्तान के जो लीडर्स है
उनके वो टॉस में थे साथ में ही, और युद्ध का समाप्त हो गया है। इसके चलते देखिए दोनों देश के जो नागरिक हैं उनमें एकदम खुशहाली का माहौल आ रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारा संकट छाया गया था, क्योंकि अगर लोग ये न समझे कि पाकिस्तान और भारत की युद्ध हुआ तो बस इन्हीं दो देशों को नुकसान होगा, ये तो है, लेकिन इसके अलावा पूरा जो सार्क नेशन है, एशिया है, और पूरा वर्ल्ड में ही इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। और महंगाई दर बढ़ती, बेरोजगारी बढ़ती, और भी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, मेडिसिन का जो प्रॉब्लम है, जो बाहर से जाता है जेनरिक मेडिसिन, उसमें भी अब सब इनसफिशियंट होता और बहुत ही ज़्यादा समस्या का उत्पन्न होता था। इसलिए ये दोनों देश का जो युद्ध है वो समाप्त हो गया है, और इसके चलते दोनों देश के जो नागरिक हैं उनमें एक नया उत्सव के माहौल बन चुका है, और वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं ताकि युद्ध बंद हो चुका है। आगे मिलेंगे और बताएंगे आपको कि भारत और पाकिस्तान में किन किन एयर बेस मिसाइल है और एयर डिफेंस सिस्टम है, और पाकिस्तान और भारत में कौन सा देश में सबसे ज़्यादा नए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, और कौन मजबूत है अभी के समय में वार के लिए। धन्यवाद।